अच्छा स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद फिजिका अकेडमी। जब हम लोग बात कर रहे हैं वीडियो के अपलोड की, तो अब आपको केमिस्ट्री की वीडियोस, फिजिक्स की वीडियोस ऑन द रेगुलर बेसिस आपको मिलेंगी। रेगुलर वीडियोस में अपलोड यहाँ पे करूँगा और हमारे साथ में जो फैकल्टी जुड़ी हुई है फिजिका अकेडमी चैनल से, वो आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो यहाँ अपलोड मिलेगी और आप उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी बात करूँ तो जैसा कि आपको पता है मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, और जब हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो अब तक मैंने पहली वाली यूनिट अपनी पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ विद द कंप्लीट नोट्स मैंने अपलोड कर चुके हैं। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं फर्स्ट चैप्टर के। सेकंड चैप्टर के भी अपलोड मैं एक आध दिन में कर दूंगा, बहुत जल्द करेंगे सेकंड चैप्टर के भी अपलोड। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग, थर्ड चैप्टर की तरफ आ गए हैं। और जो हमारा थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों की थ्योरी के लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब चैनल पे अपने, और आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ जाके आप देख भी सकते हैं। आज से हम लोग अपना चैप्टर नंबर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा बात आती है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सजेस्ट। एक्चुअली में क्या था, अभी तक हमने जो पिछली वाली यूनिट पढ़ी थी उस यूनिट का नाम था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने जब पढ़ी थी तो वहां पे हमने एक चीज का डिस्कशन किया था कि जितने भी चार्जेस थे, ऑल द चार्जेस इज एट रेस्ट। तो जितने भी चार्जेस थे वो सारे के सारे हमारे चार्ज कैसे थे, रेस्ट पे थे। लेकिन अब क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट है जिसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, चार्जेस सारे सारे कैसे हैं, रेस्ट पोजीशन पे हैं। अब हम लोग जो आ रहे हैं अपनी नई यूनिट की तरफ आ गए हैं। नई यूनिट में फिर ऐसा क्या स्पेशल है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन, वो ये कहती है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स with the study of charges which is in motion। very very important word। अब यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे चार्जेस के बारे में, वो सब हम ये जानेंगे कि चार्जेस अब क्या हैं, वो सारे के सारे मोशन में हैं। मींस चार्जेस नाउ इन अ मोशन, मोशन में अब वो आ चुके हैं। अच्छा, जब मोशन में आ गए हैं तो उनका कैसा बिहेवियर है ये भी देखेंगे। तो उस चीज को डिस्कस करने के लिए देखिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन तो ये हो गई। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला वर्ड आता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये आप लोग 10th में भी पढ़ के आ चुके हो। क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ चार्जेस इन अ कंडक्टर। क्या कह रहे हैं, किसी भी चार्जेस का फ्लो करना कंडक्टर के अंदर, वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। अक्रॉस द वायर, या यूं कहो कि वायर के कंडक्टर, एक ही बात है कि पूरी वायर की अगर हम बात कर दें तो, है ना। तो आगे की बात क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय आई। अच्छा, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी।
क्यों? वाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज ये वेक्टर एलजेब्रा के लॉस को फॉलो नहीं करती है। इट डू नॉट फॉलो द वेक्टर एलजेब्रा या वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन को ये नहीं मानते, तो ये फिर किसको मानती है? स्केलर एडिशन को मानती है। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे की बात अगर हम बात करें, फिर हम लोग ये कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है वो है आई, क्योंकि आई से डिनोट कर रहे हैं, फॉर्मूला है Q बाय T। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या आती है, अगर हम लोग ये कहें कि बहुत ही छोटे समय के अंदर अगर हम लोग चाह रहे हैं कि कितना चार्जेस फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, और फिर ये बताइए उसका इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है I इज टू डी क्यू बाय डी टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, फिर यहां से एक इसकी यूनिट निकल जाती है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कैसे निकलेगी? देखिए बच्चों, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कैसे निकलेगी? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि होती है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। शॉर्ट में इससे लिखते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है, अच्छा, तो 1 एम्पियर कितने के बराबर होता है? 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज 1 कूलाम पर सेकेंड। तो हम लोग यहां से भी एक डेफिनेशन बन जाएगी 1 एम्पियर की। तो क्या बनेगी जरा देखिए, इलेक्ट्रिक करंट is said to be 1 ampere when 1 coulomb of a charge flows in 1 second through a conductor, ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी। किसकी हुई ये डेफिनेशन भाई? इलेक्ट्रिक करंट की। किसके टर्म्स में? 1 एम्पियर के टर्म्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि मतलब अगर हम बात करें 12th क्लास के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या आता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो? कभी नहीं आएगा। लेकिन 10th क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखना जरूरी है, लेकिन पता होना चाहिए 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव में पता नहीं है, हो सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव में इस साल डाल दें, चांसेस कम है। चलिए आगे देखते हैं अब। देखिए ना, अब क्या आती है बात कि व्हाट इज कन्वेंशनल करंट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट जो हमारा सर्किट के अंदर होता है, कन्वेंशनल करंट इन अ सर्किट, वो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव अक्रॉस द बैटरी। ठीक है, लेकिन यही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होते हैं, यानी इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? कन्वेंशनल करंट।
ठीक है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब देखो आगे, नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट इज, अब हम लोग पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में बहुत बार आता है, बहुत बार आया है। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि ड्रिफ्ट करना मतलब धक्का देना, झटका देना। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या इंपॉर्टेंट बात हमें सीखने को मिलती है? ठीक है, देखो जरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है। इट इज द एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी होती है, किसकी होती है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसकी एवरेज वेलोसिटी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, दैट गेट्स ड्रिफ्टेड across the positive terminal of the battery under the influence of electric field, कैपिटल E। ये है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन। ठीक है, किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय Vd, V और ये सफिक्स में D। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? देखो Vd का फॉर्मूला V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn अपॉन n। ये है एवरेज वेलोसिटी किसकी होनी चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। आपको पता है कि हर एक एटम के अंदर दो तरह से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या तो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स या बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो उन सब की क्या निकालनी है हमें? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। वही हमारी क्या कहलाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। जैसे कि हमने एक सर्किट बनाया, ठीक है, ये वायर हमने लेट कर ली, इस वायर को हमने कनेक्ट कर दिया तो अक्रॉस थ्रू द हेल्प ऑफ बैटरी, ये बैटरी है। अब जैसे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, इसकी लेंथ हमने L मान ली, तो हमें पता है कि दो तरह से करंट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट और एक कन्वेंशनल करंट। अगर हम बात करें कन्वेंशनल करंट की, तो वो तो हमें पता है वो ऐसे फ्लो करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो ऐसे फ्लो करेगा। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। ठीक है, तो जो भी हम लोग मेटल कंडक्टर्स लेते हैं, मेटल कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहां लिख दे रहा हूं, ये पाया गया है इन अ मेटल कंडक्टर्स, इन अ मेटल कंडक्टर्स द एवरेज नंबर density of free electron is about 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब बात आती है ये नंबर डेंसिटी, एक वर्ड आया है, देखिए जरा, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या है ये भी देख लेते हैं। नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम लोग कैलकुलेट कर, ये अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन चलो कर दूंगा, अभी थोड़ी देर में आगे इसको डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, अगले एक हेडिंग आएगी वहां डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, चलो देखो आगे।
देखिए जरा, अब क्या है हमारी नेक्स्ट हेडिंग, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी है तो उसी हेडिंग को ले रहे हैं। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने, वीडी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करें, कैसे पढ़ें, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, जैसा भी पीछे पढ़ा था, एक कंडक्टर मान लिया, इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये इसका एरिया, वायर की लेंथ L, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट दोनों की बात, ये कन्वेंशनल करंट, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है हमें, क्या लिखते थे, v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n से डिनोट कर रहे थे, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे ये बैटरी आपने v वोल्ट की अप्लाइड करी हुई है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह रहे हैं। अब आगे का काम क्या करेंगे इसमें, देखो जरा, जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाइड नहीं करी हुई है, तब तक उन इलेक्ट्रॉन्स का अपना एक रैंडम मोशन होगा, और उस रैंडम मोशन की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग रहा होगा तो उसको काटने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन और आ रहा होगा, तो नेट जो एवरेज वेलोसिटी होगी, ध्यान से सुनिए इस वर्ड को, नेट जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी या थर्मल एनर्जी हम जो निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो सारी की सारी जीरो होगी। कब, बिफोर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आई तब यहां एक कॉन्सेप्ट नया आ गया, तो वही हम लोग अब ये कहने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तब तक एवरेज जो थर्मल एंड उसकी वेलोसिटी थी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थी, वो कितनी थी, जीरो थी, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये v1 सॉरी u1 u2 u3 डॉट 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 un अपॉन n, ठीक है, ये वैल्यू कितनी है भाई इनिशियली, ये सब जीरो है। कब, बिफोर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो तुरंत इनका मोशन चेंज हुआ, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे भाई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो हर चार्ज एक्सीलरेट करने लग गया, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। फिर क्या करा, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ma इज इक्वल्स टू QE, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, QE बाय m, ठीक है कि नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए आगे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितनी कितनी आ रही है, और उससे उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस at1, ठीक है। ऐसे ही फिर हमने क्या करा, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला, तो v2 इज इक्वल टू u2 प्लस at2। इसी तरह से कहां तक जाएंगे, फॉर nth इलेक्ट्रॉन पे जा रहे हैं। nth इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं, पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन से, तो nth तक कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो यहां तो तब कितना हो जाएगा, vn इज इक्वल टू un प्लस atn। अब क्या करेंगे, ये सारी की जो सारी वैल्यूज है, ठीक है, ये वैल्यू सारी की सारी हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ पे, इधर, ठीक है। ध्यान से देखो, ये v1 की वैल्यू, ये v2 की वैल्यू, ये vn की वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज हैं सारी की सारी आप यहाँ पुट कर दीजिए, पुट करिए, तब क्या आएगा, vd इज इक्वल्स टू u1, एक मिनट में चेक कर लूं दिख रहा है साफ नहीं, हाँ ठीक है। तो
ये वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं हम, ये वाली सारी, देखिए कहाँ पे, उनकी जगह पे। तो u1 प्लस AT1, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। फिर v2 की रखी, u2 प्लस AT2, और ये डॉट 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 कहाँ तक, un प्लस ATN, अपॉन में क्या है, l लिखा है। तो फाइनली vd की वैल्यू, u और u जितने भी u1 u2 u3 जितने भी, हम सबको एक साथ ले लो, u1 u2 डॉट 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 un, ये सारे एक साथ। और देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, ले लो, t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn अपॉन n, ठीक है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखना, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे देखो ध्यान से, ये इतनी वैल्यू क्या है, 0, कहाँ है, ये देखो, क्योंकि बिफोर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कब हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू 0, तो 0 प्लस a t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn अपॉन n। और हमने कहा ये जो वैल्यू है इतनी, इसे हम लोग बोल रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम टाउ, t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn अपॉन n, इसको बोल रहे हैं टाउ। ये क्या कहलाता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इतनी की जगह पुट कर दो फटाफट वैल्यू, तो vd किसके बराबर आ गया, a और टाउ के, सही है कि नहीं है, क्योंकि इतने की वैल्यू हमने क्या बोली है, ये देखो यहाँ ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की क्या है, टाउ है, तो यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो जरा, टाउ हो जाएगी। तो a तो ये रहा और टाउ हो जाएगा इतनी वैल्यू का। अच्छा a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ये तो क्या हो जाएगा, vd की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, q e टाउ अपॉन m, ठीक है। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अब रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी, ठीक है, कल आपको इसके आगे का टॉपिक मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बहुत आपका सपोर्ट मिल रहा है इस चैनल के लिए, और ऐसे ही आप आगे भी रेगुलर सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।